सो हेलो एस्पिरेंट्स, ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है इसी किताब का, राइज ऑफ शिवागामी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से शिवागामी की किताब जो है, जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ के गई थी, वो किताब स्कंददास जो कि अब प्राइम मिनिस्टर बन चुका है माहिष्मति का, उसने ले ली है। और शिवागामी अब ये ठानती है कि वो महामकम जो फेस्टिवल आने वाला है उस दिन जाके वो किताब स्कंददास के कमरे से चुरा लेगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं हम इसका, पार्ट 2, ताकि आगे की कहानी ठीक ठाक तरीके से हमें समझ में आ सके। तो देखिए अब क्या है, अब हमारा फेमस कैरेक्टर कटप्पा, इसकी एंट्री होती है। कटप्पा, जैसे मैंने बताया था कि उसके पिता का नाम है मल्यप्पा। मल्यप्पा राजा सोमदेव का सेवक है, या आप ये कह लीजिए बंधक है या स्लेव है, जो भी आपको कहना है। कटप्पा जो है वो बिज्जल का स्लेव है, और शिवप्पा जो कि कटप्पा का भाई है वो महादेव का स्लेव है। यानी कि महादेव के अंतर्गत बंधक है, बिज्जल के अंतर्गत जो बंधक है वो कटप्पा है। कटप्पा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसके अंतर्गत ये वैल्यू भरी हुई है कि उसे अपने मास्टर को हमेशा खुश रखना है, जो उसका मालिक है उसे हमेशा उसे प्रसन्न रखना है। चाहे मालिक उसे कितना भी प्रताड़ित करे, उसके मन में मालिक के विरुद्ध बिल्कुल भी ख्याल नहीं आना चाहिए और हमेशा मालिक की ही सेवा करनी चाहिए। यदि आप बाहुबली मूवी देखेंगे तो आप ये चीज़ समझेंगे कि कटप्पा के अंतर्गत ये वैल्यू कैसी भरी हुई है। चाहे उसके मालिक उसे कितना भी प्रताड़ित करते थे, चाहे भल्लाल देव कटप्पा को कितना भी बुरा भला कहता हो, लेकिन फिर भी कटप्पा कुछ भी नहीं बोलता है। कटप्पा के अंतर्गत जो ये वैल्यू है मल्यप्पा जो उसके पिता है उसने भरी हुई थी, कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने मालिक के विरुद्ध कभी नहीं जाना है, अपने राष्ट्र के विरुद्ध कभी नहीं जाना है। तो कटप्पा को हमेशा यही चीज़ लगती है। लेकिन शिवप्पा, जिसे बोलते हैं ना रिबेलियन, वो है। शिवप्पा को लगता है कि हम स्लेव्स क्यों हैं, या हमसे दास, जो दास व्यवस्था है वो होती ही क्यों है, या हमें दास बना के रखा क्यों गया है। ये दास व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, हम मुक्त रूप से हमें विचार करना चाहिए या मुक्त रूप से रहना चाहिए। शिवप्पा का यह ख्याल है, और शिवप्पा कटप्पा को हमेशा ये चीज़ बोलता रहता है कि हम लोग स्लेव क्यों हैं भाई, हम लोग दास क्यों हैं, हमें विद्रोह करना चाहिए और इस दास व्यवस्था से छुटकारा सारे राष्ट्र को दिलाना चाहिए। तो शिवप्पा का ये विचार है, लेकिन कटप्पा बार बार शिवप्पा को ये कहने की कोशिश करता है कि शिवप्पा, तुम्हारे ये विचार बहुत गलत हैं। जो पिताजी कहते हैं, यानी कि मल्यप्पा कहते हैं कि अपने मालिक को हमेशा प्रसन्न रखना है, तो तुम वो चीज़ करो। लेकिन शिवप्पा ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और शिवप्पा भाग कर कहाँ चला जाता है, इनसे मिल जाता है, वैठालिकास। वैठालिकास कौन है ये मैंने पहले बता दिया था। वैठालिकास वो समूह है जो गौरी पर्वत को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उनकी राय ये है कि जो माहिष्मति साम्राज्य है उसे समाप्त करना, क्योंकि माहिष्मति साम्राज्य अनैतिक मूल्यों पर टिका हुआ है, रैट होल माइनिंग करवाता है और जो बच्चे हैं उनकी हत्या कर देता है। इनका लीडर है भुट्टाराया। भुट्टाराया को बहुत प्रसन्नता होती है जब शिवप्पा उनसे आके मिलता है, लेकिन भुट्टाराया चाहता है कि कटप्पा भी आके वैठालिकास से मिल ले। अब क्या होता है कि कटप्पा सोचता है कि मैं जाकर शिवप्पा को छुड़ा के लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, शिवप्पा का जो मन है उसे बदलूंगा। तो कटप्पा जाता है इनके पास, वैठालिकास के पास, जहाँ पर शिवप्पा है। कटप्पा शिवप्पा को बहुत समझाने की कोशिश करता है। भुट्टाराया जो है वो कटप्पा को समझाता है कि देखो माहिष्मति साम्राज्य किस तरीके से बच्चों की हत्या कर देता है, और कटप्पा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दहल जाता है कि आखिरकार जिस राज्य पे वो इतना भरोसा करता है, जिस राजा पे वो इतना भरोसा करता है, वो इतने अनैतिक कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कटप्पा को ये लगता है कि एक बार जब वो अपने पिताजी से बात करेगा, ये सारी चीज़ें बताएगा, तो उसके पिताजी ये सारी उलझन जो उसके मन में उसे हल कर देंगे। तो वो चाहता है कि उसके साथ वापस जो उसका भाई शिवप्पा है वो चले, लेकिन शिवप्पा जाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में क्या होता है, कटप्पा अब वापस लौट आता है। ठीक है, वैठालिकास जो भुट्टाराया है वो ये सोचते हैं कि हम लोग भी महामकम जो होगा फेस्टिवल, उसके अंतर्गत हमला करेंगे और जो राजा सोमदेव है उनकी हत्या कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए जो कामाक्षी है, कामाक्षी कौन है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। कामाक्षी जो है वो शिवागामी की दोस्त है, जो उसे रॉयल ऑर्फनेज में मिली है। इसी तरीके से गुंडू रामू भी रॉयल ऑर्फनेज में उसे मिला है, ठीक है, शिवागामी को। तो ये जो कामाक्षी है, शिवप्पा और कामाक्षी के बीच में प्रेम है, और कटप्पा इस चीज़ को जानता है। ठीक है, अब देखिए आगे की स्टोरी क्या होती है कि अब महामकम का दिन है। ठीक है, महामकम के दिन में क्या होता है
महामकम का फेस्टिवल है, काफ़ी बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। अब इस दिन क्या हो रहा है, आप सबसे पहले समझिए कटप्पा की स्टोरी। तो कटप्पा वापस लौट आता है, कटप्पा जाके बताता है कि महाराजा पर हमला होने वाला है। कटप्पा ये बता देता है कि जो बैठालिका हैं वो महाराजा पर हमला करने वाले हैं, और यहीं पर शिवप्पा पहुंच जाता है। अब जो शिवप्पा है वो महाराजा पर हमला करने वाला है, लेकिन कटप्पा उससे लड़ता है और कटप्पा उसे घायल कर देता है मर्म विद्या के द्वारा, जिससे शिवप्पा पैरालाइज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कामाक्षी जो है वो भी शिवप्पा से मिलने आती है जो महामकम फेस्टिवल के अंतर्गत। लेकिन कामाक्षी को केकी जो होती है, केकी कौन है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। केकी पकड़ लेती है कामाक्षी को और बिज्जल को सौंप देती है ताकि बिज्जल इसका गलत फ़ायदा उठा सके, ठीक है। बिज्जल इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रहता है और कटप्पा को आवाज़ आती है। कटप्पा दौड़ के जाता है बिज्जल के कमरे के अंतर्गत, और जब देखता है कि उसके भाई की जो प्रेमिका है उसके साथ जब बिज्जल गलत व्यवहार कर रहा है, तो कटप्पा उसे रोकने की कोशिश करता है। और इस रोकने के चक्कर में कामाक्षी क्या होती है, कूद कर अपनी जान दे देती है। तो कामाक्षी हो गई है ख़त्म। ये यहाँ पर स्टोरी यहीं पर कटप्पा की ख़त्म हो जाती है। अब देखिए शिवागामी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो शिवागामी ने प्लान बनाया था कि वो जाएगी अपनी किताब छुड़ाने स्कंददास के कमरे में, ठीक है। तो शिवागामी पहुंच जाती है स्कंददास के कमरे के अंतर्गत। उस कमरे में अभी कोई भी नहीं होता है और वो अपनी किताब लेकर भागने ही वाली होती है कि पट्टराया और जो रुद्र प्रताप हैं, ये कौन है, ये करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं माहिष्मति के। ये स्कंददास को धर दबोचते हैं, स्कंददास को बोलते हैं कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। स्कंददास क्योंकि एक अपराइट एडमिनिस्ट्रेटर है, स्कंददास बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और यदि तुम लोगों ने ऐसे करने की कोशिश की तो मैं जाके राजा को कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन ये लोग सुनने वाले किधर हैं, इन्होंने बोला कि भैया तुम्हें हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। और ये पट्टराया रुद्र प्रताप स्कंददास को लेकर उसे कमरे के अंतर्गत आ जाते हैं। अब शिवागामी उस कमरे से अभी तक बाहर नहीं गई है, शिवागामी फिर कमरे के अंदर ही छुप जाती है। पट्टराया रुद्र प्रताप धमकी देते हैं स्कंददास को, स्कंददास मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच क्या होता है कि शिवागामी को पट्टराया देख लेता है और शिवागामी ऐसे में बाहर निकल कर आती है। स्कंददास भी चौंक जाता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। और ऐसे में क्या होता है, इनमें हाथापाई होती है पट्टराया रुद्र प्रताप और स्कंददास के अंतर्गत। वो चाहते हैं कि जो स्कंददास के पास जो गौरी धुली है, स्कंददास के पास गौरी धुली है, गौरी धुली मैंने बताया था गौरी कंटक स्टोन से प्राप्त होती है। पट्टराया और रुद्र प्रताप चाहते हैं कि गौरी धुली स्कंददास उनको दे दे, लेकिन स्कंददास क्या करता है, स्कंददास तेज़ी से गौरी धुली शिवागामी की तरफ फेंकता है और शिवागामी को बोलता है कि तुम इसे लेकर भागो। पट्टराया इतने बीच में क्या करता है, स्कंददास की हत्या कर देता है। स्कंददास यहीं पर ख़त्म हो जाता है। शिवागामी इसे देख लेती है हत्या को, और शिवागामी गौरी धुली को लेकर भागती है, तीव्रता से भागती है बाहर। इसी के पीछे पीछे रुद्र प्रताप भी भागता है, और भागते भागते कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है राजा सोमदेव के पास, जहाँ राजा सोमदेव लड़ रहा है अभी। क्योंकि भैया जो वैठालिका से उन्होंने तो हमला किया हुआ था, है ना, तो राजा सोमदेव वैठालिका से अभी लड़ रहा है, ठीक है। उस कमरे में शिवागामी तीव्रता से पहुंचती है और वैठालिका से लड़ रहा है राजा सोमदेव। राजा सोमदेव इस समय भुट्टराया जो वैठालिका के लीडर हैं उनसे लड़ता है और उन्हें समाप्त कर देता है। और हाथापाई में क्या होता है, शिवागामी एक आदमी को, मतलब शिवागामी अभी राजा सोमदेव के पीछे ही खड़ी हुई है, और हाथापाई में शिवागामी एक और आदमी को नीचे फेंक देती है जो राजा सोमदेव से लड़ता रहता है, वो भी वैठालिका से मिला हुआ है। और लेकिन उस शिवागामी उसको देख नहीं पाती कि आखिरकार वो है कौन। उसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ है, ठीक है, तो चेहरे पर नकाब होता है। अब शिवागामी को लगता है कि ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे मैं राजा सोमदेव की हत्या कर सकती हूँ। तो शिवागामी तलवार उठाती है और राजा सोमदेव की तरफ बढ़ने लगती है, और राजा सोमदेव ये चीज़ देख लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बृहन्नला एकदम से बाहर आती है। बृहन्नला कौन है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, दूसरी ट्रांसजेंडर है। पहली ट्रांसजेंडर तो केकी थी, ये दूसरी ट्रांसजेंडर है। ये तीव्रता से बाहर आती है। ये भी एक्चुअल में ट्रेटर है, देशद्रोही है। ये भी चाहती है कि माहिष्मति साम्राज्य का अंत हो जाए, लेकिन ये समझ जाती है कि जो शिवागामी है वो अभी राजा सोमदेव को नहीं मार पाएगी। तो बृहन्नला तेज़ी से बाहर आती है और बोलती है कि राजा जी देखिए, शिवागामी ने आपको बचा लिया। शिवागामी समझ नहीं पाती कि आखिरकार हो क्या रहा है, और
राजा को भी लगता है कि हाँ शायद शिवागामी ने ही मुझे बचाया है, क्योंकि उसने नकाबपोश जो व्यक्ति है उसे नीचे फेंका था और इसे अब जो सैनिक होते हैं उन्होंने पकड़ लिया नकाबपोश व्यक्ति को। तो राजा सोमदेव को लगता है कि हाँ शिवागामी ने मुझे बचाया है। ठीक है, तो शिवागामी को राजा सोमदेव बोलते हैं कि भाई तुम्हें अब हमारा मेहमान बन के रहना पड़ेगा, हम तुम्हें एक पुरस्कार देंगे सही समय आने पर। तो ये चीज़ हो जाती है, यहीं पर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। और 1 महीने के पश्चात यह दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी सभा हुई है जिसमें राजा सोमदेव ने उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया है जिन जिन लोगों ने राजा सोमदेव की मदद की थी इस वैठालिकास को हराने के अंतर्गत। ठीक है, तो अब क्या होता है, राजा सोमदेव शिवागामी को बुलाते हैं अंत में, उसे सम्मानित जो करना है, और शिवागामी को बुलाते हैं स्टेज पर। और राजा सोमदेव बोलते हैं कि भाई तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुम एक देशद्रोही की बेटी हो लेकिन फिर भी तुमने हमारी मदद की है, तो तुम्हें हम जो तुम्हारे पिता का जो ओहदा था, जो पद था, भूमिपति थे उसके पिता, एडमिनिस्ट्रेटर ही थे इस माहिष्मती साम्राज्य के अंतर्गत, तो उसे माहिष्मती साम्राज्य का एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। 17 वर्ष की है शिवागामी और अब एडमिनिस्ट्रेटर है। शिवागामी ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है और बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उसे अब उसके पिता की ही जो जगह है, पद है, वो मिल रहा है। अब शिवागामी को लगता है कि अब वो बहुत जल्द से जल्द अच्छे से बदला ले पाएगी सिस्टम के अंतर्गत रहकर। दूसरे क्षण राजा सोमदेव शिवागामी को बोलता है कि अब तुम्हें हमारा एक कार्य करना पड़ेगा। शिवागामी समझ नहीं पाती क्या कार्य करना पड़ेगा। राजा सोमदेव बोलते हैं जिसने हमें मारने की कोशिश की थी उस नकाबपोश व्यक्ति को तुम्हें मारना पड़ेगा। तो शिवागामी बोलती है कि शिवागामी थोड़ी हैरान हो जाती है कि उसे क्यों मारना है, आखिरकार वो 17 वर्ष की है, वो इतने कम आयु की है और उससे ऐसा काम करवाया जा रहा है। और थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति को लाया जाता है जो नकाब पहने रखता है। और ये नकाबपोश व्यक्ति कौन होता है? ये नकाबपोश व्यक्ति होता है थिम्मा। थिम्मा कौन है? शिवागामी का अंकल, जिसने उसे 12 साल तक अपने पास रखा था। शिवागामी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और राजा सोमदेव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि राजा सोमदेव को भी पता था कि शिवागामी उसे मारने जा रही है, लेकिन राजा सोमदेव यहाँ पर एक चाल चल देता है और यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए स्टोरी तो अब यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन अब हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये समझे कि हम इस स्टोरी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हमें सीखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर, और ऐसे या इंटरव्यूज़ के दौरान हम इसे कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए शिवागामी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? शिवागामी से हमें कई सारी वैल्यू सीखने मिलती है। करेज जो उस लड़की में है, 17 साल की लड़की है, और जिस प्रकार का करेज उसके अंतर्गत है वो काबिल तारीफ़ है। तो ये सीखने के लिए मिलता है। यदि आप बाहुबली मूवी भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो सेकंड पार्ट है बाहुबली का, उसमें जब राजा की मृत्यु भी हो जाती है, शिवागामी ही अकेले पूरी तरीके से राजपाट संभालती है। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू बता सकते हैं कि शिवागामी में करेज है। दूसरा वैल्यू जो शिवागामी के अंतर्गत है वो डिटर्मिनेशन है। वो जो चीज़ ठान लेती है वो चीज़ करके ही रहती है। तो डिटर्मिनेशन भी शिवागामी के अंतर्गत बहुत है। और तीसरी जो वैल्यू है वो है एडवर्स सिचुएशन के अंतर्गत भी टिके रहना। यानी स्थिति कितनी भी कठिन आए लेकिन शिवागामी हार नहीं मानती है, शिवागामी डट कर खड़ी रहती है। ये विल पावर दर्शाता है शिवागामी के अंतर्गत, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आप ये वैल्यूज़ बता सकते हैं। कटप्पा, कटप्पा के अंतर्गत क्या वैल्यू है? कटप्पा के अंतर्गत आपको दिखेगा कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब आप ये बोलेंगे ये क्या वैल्यू होती, ये क्या है कॉग्निटिव डिसोनेंस? देखिए कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है जब आपकी अंतरात्मा में विरोध हो जाता है, यानी कि आपका कॉन्सायंस कुछ और बोलता है, अंतरात्मा कुछ और बोल रही है, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। कटप्पा के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, कॉग्निटिव डिसोनेंस जैसे बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि कटप्पा को लगता है कि शिवप्पा जो उसका भाई है वो सही बोल रहा है कि हम स्लेवरी आखिरकार कर क्यों रहे हैं, दास व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी इसके पश्चात वो दास व्यवस्था करने के लिए ही तत्पर है। वो चाह भी रहा है कि वो दास व्यवस्था करता रहे, लेकिन उसके मन में दास व्यवस्था के विरुद्ध भावनाएं जागृत भी होती है और इसी से वो हमेशा परेशान रहता है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का यदि आपको उदाहरण देना तो आप यहाँ पर कटप्पा का उदाहरण दे सकते हैं। इसी तरीके से माहिष्मती साम्राज्य में क्या चीज़ें समझ में आती हैं, हमें क्या समस्याएं हैं। तो माहिष्मती साम्राज्य भले ही अभी सामने से बहुत उज्जवल या बहुत ब्राइट या बहुत प्रोग्रेसिव प्रॉस्परस दिख रहा है, लेकिन जिस चीज़ पर यह टिका है, यानी कि बच्चों को इस्तेमाल करके रैट होल जो माइनिंग करवाई जा रही है गौरी कंटक स्टोन्स के लिए,
वो बहुत ही अनैतिक है। और इसीलिए जैसे एक एथिक्स में एक कोट भी है कि सोशल वैल्यूज़ एंड एथिकल वैल्यूज़ बोथ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। यानी कि समावेशी विकास किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने आर्थिक मूल्य और सामाजिक मूल्य बेहतर रखे। तो यहाँ पर माहिष्मती साम्राज्य का ना आर्थिक मूल्य अच्छा है और ना ही सामाजिक मूल्य, क्योंकि वो बच्चों से इस प्रकार की माइनिंग करवा रहा है और उसके पश्चात बच्चों को मार भी देता है। तो आप ऐसे स्टोरीज़ को कोट कर सकते हैं अपने ऐसे के अंतर्गत। और देखिए स्कंददास, ये स्टोरी के अंतर्गत भले ही आया है, लेकिन ये इतना फेमस कैरेक्टर नहीं है कि यदि आप इसे कोट करेंगे तो एग्जामिनर जान पाएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने बाहुबली ज़रूर देखी होगी, इतनी फेमस मूवी है, तो वो शिवगामी को समझ सकता है, कटप्पा को समझ सकता है, माहिष्मति को भी समझ सकता है, लेकिन हो सकता है वो स्कंददास को नहीं समझे। तो यदि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। नहीं तो यदि आप इंटरव्यूज़ में बताते हैं तो भी ठीक ठाक आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है। एटलीस्ट आप इंटरव्यू में स्कंदास का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कंदास को बोल सकते हैं कि आपने इससे क्या सीखा। देखिए स्कंददास शिवगामी से जब मिलता है तो स्कंदास ये चीज़ बोलता है शिवगामी को, शिवगामी उसे बोलती है कि मैं माहिष्मती साम्राज्य को बर्बाद कर दूंगी। लेकिन स्कंददास उसे ये बोलता है कि अगर तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है तो तुम्हें सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, सिस्टम के बाहर रहकर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो स्कंददास उसे ये सीख देता है। ये हमने कई बार ऐसे कोट्स सुने में होंगे, तो आप यहाँ पर ये चीज़ बता सकते हैं। और शिवगामी को ये चीज़ अंतिम रूप में तब याद आती है जब जो राजा सोमदेव है उसे भूमिपति बनाता है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये ठीक ठाक तरीके से ये कहानी अब काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। आप इस कहानी का जो ये वैल्यूज़ है उसे बेहतरीन रूप में उपयोग कर सकते हैं। शिवगामी, कटप्पा और माहिष्मति को तो आप ऐसे और एथिक्स के आंसर में लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं। स्कंददास को आप यदि चाहें तो इंटरव्यू के अंतर्गत यूज़ करें, नहीं तो स्कंददास से आप वैल्यूज सीख सकते हैं खुद के जीवन के अंतर्गत। कि जैसे वो ये बोलता है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। उसी तरीके से आप स्कंददास से ये सीख सकते हैं कि स्कंददास अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ा है और अपनी मेहनत से ही इतने बड़े साम्राज्य के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर का पद संभालता है। भले ही उसे मार दिया गया अंत में, लेकिन आप उससे ये वैल्यू तो सीख सकते हैं कि मेहनत यदि आप करेंगे तो आप ज़रूर जीवन में सफल हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी। कहानी वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।